अगला शॉर्ट टॉपिक हमारा रिलेटेड है परचेज और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ओसीआई। यहाँ पर ओसीआई का मतलब है, यहाँ पर नीचे देखिए, ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में अभी हम जानेंगे ये ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं, लेकिन हम लोग पहले कंटेक्स्ट की बात करते हैं। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये क्लैरिफाई करा कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उनको किसी भी तरीके की स्पेशल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर वो खरीदना चाहते हैं या फिर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंडिया में, सिवाय एग्रीकल्चरल लैंड के, फार्म हाउसेस के और प्लांटेशन प्रॉपर्टी के। बस ये 3 कैटेगरीज अलाउड नहीं है। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या, एक तरीके से लैंड या फिर प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो वही होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मूव नहीं कर सकते तो वो तो लैंड होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी को जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो परचेज और ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बाकी हर तरीके की प्रॉपर्टी कर सकता है और इसके लिए किसी भी तरीके का स्पेशल अप्रूवल जो है इस ओसीआई को रिक्वायर नहीं होगा। ये क्लैरिफिकेशन आरबीआई ने उस वक्त दी जब बड़ी सारी क्वेरीज जो हैं आरबीआई के सामने आई, आरबीआई को बड़े सारे रिक्वेस्ट आई। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी उसके रिपोर्ट्स के बेसिस पर। जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड थी, जिसको 1973 में लाया गया था। और इस एक्ट की, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की कुछ प्रोविजंस जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया है दूसरे एक्ट में, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में, उसके सेक्शन 49 में। है क्या मुद्दा, आइए यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। परचेज या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करना इंडिया के अंदर ओसीआईज के लिए, उसके लिए रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं हमारे देश में। सबसे पहले तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को भारत के अंदर अगर ख़रीदना है या एक्वायर करना है तो ये जो पूरा का पूरा फंडा है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में गवर्न करा जाता है। ये बोला गया है कि किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होगी कि पर्सन जो है अगर सो एंड सो या फिर इतनी नंबर्स ऑफ रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहता है तो नंबर्स के ऊपर किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं होगी, पर्सन जितनी मर्जी चाहे परचेज कर सकता है। ऑल्सो ये भी बोला गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो हैं वो एक्वायर कर सकते हैं किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर उनको गिफ्ट फॉर्म में वो प्रॉपर्टी या फिर लैंड मिला है किसी एनआरआई से, किसी दूसरे ओसीआई से, या फिर उनका कोई रिलेटिव रेजिडेंट अगर हो तो उससे भी वो गिफ्ट के तौर पर इसको ले सकते हैं। अब हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों कि 3 कैटेगरी, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी में सिर्फ ओसीआईज को बोला गया है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो परचेज और एक्वायर नहीं कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पर इस एक्ट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं दोस्तों। ओसीआईज जो हैं दे आर नॉट अलाउड टू बाय 3 कैटेगरी की इमूवेबल प्रॉपर्टीज। पहला एग्रीकल्चर लैंड फार्म, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी और तीसरा प्लांटेशन प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर। लेकिन वो इनहेरिट कर सकते हैं इस चीज़ को। आप डिफरेंस आई थिंक आप समझ रहे होंगे। वो खरीद तो नहीं सकते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू बाय, लेकिन वो इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? आपके फादर से प्रॉपर्टी पास होकर जनरेशन में आपको मिली, आपके दादाजी की प्रॉपर्टी आपके फादर को मिली थी, आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको मिली और आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों को मिलेगी। इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अगर ऐसे किसी ओसीआईज की जो फैमिली है वो इंडिया के अंदर रेसिडेंट है तो, और उसके बाद उनका कोई आगे नहीं है प्रॉपर्टी को कैरी करने वाला, तो इस केस में ओसीआई जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को। अब थोड़ी सी एडिशनल बात दोस्तों हम लोग ओसीआईज के बारे में कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से पर्सन को जो है वो सिटीजनशिप राइट्स नहीं दिए जाते हैं। पर्सन जो है अगर जिसके पास ओसीआई है, ओसीआई कार्ड होल्डर है, उसको वोट करना हमारे देश में अलाउड नहीं है, ना ही वो किसी भी तरीके का पब्लिक ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, सिर्फ ओसीआई कार्ड होल्डर्स को एक बेनिफिट मिलता है, वो या फिर उनके जो स्पाउसेज हो, उनके हस्बैंड वाइफ हो, उनको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है कि अगर वो किसी काम वगैरह के लिए इंडिया में आए हैं तो वो कितने भी टाइम के लिए उस पीरियड को एंजॉय कर सकते हैं। 2020 के गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग
हमारे देश में लगभग 6 मिलियन OCI कार्ड होल्डर्स हैं, जो कि इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड है। बाहर के लोग जो आए हैं इंडिया के अंदर और उनके पास OCI कार्ड्स है, ऐसे 6 मिलियन लोग हैं। 2020 के सरकार के आंकड़े ये कहते हैं। दो बातें और जानते हैं OCI से रिलेटेड। देखिए, OCI स्कीम जो है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो स्कीम है, इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू इस कंसेप्ट को लाया गया था कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। एक यहाँ पर दोस्तों लिमिटेशन है कि OCI स्टेटस उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जो पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी सिटीज़न हो, या फिर उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऐसे किसी पर्सन से बिलोंग करते हों जिनकी एंसेस्ट्री पाकिस्तान और बांग्लादेशी हो। तो उस केस में OCI का स्टेटस जो है किसी भी पर्सन को नहीं दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।